केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सभी राज्यों को चेतावनी दी है। केंद्र ने कहा है कि देश में कोरोना के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। खास तौर पर कुछ राज्यों के लिए बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। केंद्र सरकार ने कहा कि पूरा देश कोरोना के जोखिम में है, ऐसे में किसी को भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सरकार ने बताया कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 में से 8 जिले महाराष्ट्र के हैं और दिल्ली भी एक जिले के रूप में इस सूची में शामिल है। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने कोरोना संक्रमण को रोकने का अनूठा तरीका निकाला है, जिसके बाद अब बड़े बाजार, शॉपिंग मॉल, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने वाले लोगों को सबसे पहले 5 रुपए का एंट्री टिकट लेना होगा। ये 1 घंटे तक ही वैलिड रहेगा। 1 घंटे बाद उस पर 500 रुपए फाइन लगेगा। ब्राजील स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 3,780 मौतें हुई हैं। एक दिन में इतनी मौतों ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है, जबकि यहाँ कुल मरने वालों का आंकड़ा 3,17,600 से ज्यादा है। 80 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार की सर्जरी सफल रही। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में शरद पवार एडमिट हैं। उनके गॉल ब्लैडर से स्टोन को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पैसों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हादसे में 11 साल की बच्ची की गर्दन कट गई। बस में बैठी बच्ची ने उल्टी करने के लिए खिड़की से बाहर गर्दन निकाली थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से उसका सर धड़ से अलग हो गया। इससे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। शिवसेना ने सामना में अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात की खबरों को अफवाह बताया है। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए उतावली होकर बिलबिला रही है। हरियाणा में रोहतक के पीजीआई में 22 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी डॉक्टर्स जच्चा बच्चा वार्ड में तैनात थे, जिसके बाद वार्ड को तुरंत बंद कर दिया गया है। दिल्ली में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ एक बेकाबू ट्रक सड़क से हटकर फुटपाथ पर चलने लगा। इस हादसे में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। घटना के बाद ट्रक मौके पर पलट गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवगौड़ा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। देवगौड़ा ने कहा कि हम दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने सभी से अपील की है हाल ही के दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। परमवीर सिंह ने पीआईएल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पूछा कि परमवीर सिंह ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, हाई कोर्ट जांच के आदेश कैसे दे सकता है।